किन्हीं में ब्राह्मण भाव, ब्राह्मणी जैसा भाव विराजमान है कि देह वासांश धर्मज्ञ, तुम धर्म को जानने वाले हो, हमको हमारे बस में लो। ब्राह्मण जैसे जैसे दान मांग रहा है ऐसे दान मांग रही है। और कोई क्षत्रिय होती हुई, क्षत्रिय भाव को धारण करती हुई डांट भी रही है कि नोचित राज्य ब्रवाम है, हमको वस्त्र नहीं दिए तो जाकर के अभी राजा से कह दूंगी। श्याम सुंदर के कौन राजा? कंस। उसके लिए तो मेरी ये भुजाएं आलोहन स्तंभ के समान है, बुला लो, उस कंस को यही मार दूंगा। कंस से को मैं डरता हूं क्या? ऐसे कभी धौंस दिखाती। तो ये तो इनमें कोई मृत्यु है, कोई समा है। यदि उसकी भाषा का प्रयोग करें, काव्य शास्त्र की भाषा का, रस शास्त्र की भाषा का प्रयोग करें तो कोई मृत्यु है, कोई समा है, कोई प्रखरा होकर के विराजमान है, कोई साम्य भाव इनके मिश्रण को धारण करके विराजमान है। इस प्रकार मृत्यु, समा, प्रखरा। श्री रूप गोस्वामी जी प्रयोग करेंगे यहां पर रस की पारिभाषिक शैली का, बल्लभाचार्य जी प्रयोग करते हैं यहां पर सांख्य शास्त्र की शैली का कि सत्वगुण स्वभाव वाली, रजोगुण स्वभाव वाली, तमोगुण स्वभाव वाली। तो भाव में तमोगुण है, ये भाव गुण है, स्वरूप में गुण नहीं है। स्वरूप में तो सब चिन्मय होकर के ही विराजमान है। ऐसे सारी गोपियां जैसे यहां पर कह रही हैं, ऐसे यहां पर भी क्रोधित कन्यागण बोले सुनई निमाई। क्रोधित होकर के कन्यागण कह रही हैं कि हे निमाई, हमारी बात को सुनो। ग्राम संबंधित तुम्ही सभा आमा सभा भाई, कि हे निमाई तुम सुनो, ग्राम संबंध में तुम हमारे भाई हो, ये समझाने का प्रयास कर रही है। आमा सभा पक्षे यह और इतना जो जाए, हम सबके लिए ऐसा करना उचित नहीं है। ना लह देवता सज्ज, देवता की सामग्री को नहीं लेना चाहिए। ना पर अन्याय, ऐसे अन्याय को तुम मत करो, मत करो, ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु श्री महाप्रभु आप चंचल होकर के कह रहे हैं, चंचल लीला में, कि प्रभु कहे तोमा सभा के दिल एक बार, मैं तुम सबको वरदान प्रदान करूंगा। तोमा सभा भरता हमें परम सुंदर, तुमको परम सुंदर पति की प्राप्ति हो। बोले मैं तुमको वरदान दूंगा, मैंने तुम्हारी सामग्री खाई है, इसलिए मैं तुमको वरदान दूंगा कि तुमको परम सुंदर भरता मिलेगा। पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान, वो पंडित होगा, विदग्ध होगा, युवा होगा, धन धान्यवान होगा। 7 पुत्र होंगे, चिरायु मध्यमान। और तुम्हारे यहाँ पे 7 पुत्र तुमको होंगे, और सब पुत्र चिरायु होंगे, परम बुद्धिमान होंगे। आशीर्वाद प्रदान करूंगा, इसलिए मुझे खाने दो। वर्ष में कन्यागण अंतर संतोष। सारी कन्यागणों को वर के लक्षणों को सुनकर के मन ही मन में संतोष हो रहा है, परंतु बाहर भर्सना करे करी मिथ्या रोष। बाहर मिथ्या रोष करती हुई ये निमाई की भर्सना कर रही है, मन ही मन में विचार कर रही है। निमाई के मुख से कोई सत्य बात ही निकल रही हो, कैसे सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं, और भीतर ही भीतर आनंदित और बाहर से क्रोध करती हुई कि निमाई रहने दे, हमारे साथ में ऐसी चंचलता मत कर। परंतु कौन कन्या पलाए नैवेद्य लोया, इनमें कोई कन्या जो थी वे पूरी की पूरी अपनी पूजा की थाली को बचा करके छाती से चिपका करके और भाग गई। निमाई तुझे मैं नहीं दूंगी, अपनी पूजा की सामग्री नहीं दूंगी। तारे डाके प्रभु कहे सक्रोध होया, पुकार करके उससे कह रहे हैं कि अरे रुक जा रुक जा। तारे डाके प्रभु कहे सक्रोध होया, क्रोधित होकर के उससे कह रहे हैं, डाके मन पुकार करके और क्रोधित होकर के श्री प्रभु कह रहे हैं कि यदि मोरे नैवेद्य ना दे
हया कृपणी, यदि लोभित बन करके तू मुझे ये नैवेद्य नहीं खाने देगी, नहीं देगी, तो फिर देखना बूढ़ा भरता होगे, तुझे बुढ़ा पति मिलेगा। बूढ़ा भरता होवे और 4-4 सतनी और 4-4 सौतन मिलेंगी, तुझे ये आशीर्वाद है। तो बूढ़ा भरता मिलेगा और 4-4 सौतन मिलेंगी। मन हईल भय, ये सुन करके उन कन्याओं के हृदय में भय हो जाए कि जान कौन देवा विष्णु यहाँ देवा हो, क्या पता न जाने कौन सा देवता निमाई में आविष्ट होकर के कह रहा हो। इसलिए भैया कहीं किसी की टोक नहीं लग जाए, किसी की गाली नहीं लग जाए, न जाने किसके वचन कब सत्य निकल जाए। इसलिए जान कौन देवा विष्णु यहाँ देवा हो, न जाने कौन देवता ही आविष्ट होकर के इस निमाई में विराजमान है, ये ऐसे क्यों कह रहा है। कह रहे हैं देख ऐसे वचन मत कह हमसे, ऐसे जो टोकने वाले शाप के से वचन हैं, ऐसे शाप देने वाले वचन मत के मत ले भाई ले, ऐसा कहकर के आनिया नैवेद्य तारे सम्मुख धरेला, संभाल, बुरी बात मत कहिए, कड़वे वचन काले वचन अपने मुख से मत कह। खाया नैवेद्य तारे इष्ट वर देन, महाप्रभु ने उसके नैवेद्य को खाया और फिर इष्ट वर दिया, नहीं तुझे युवक सुंदर पति मिलेगा, तेरे साथ साथ पुत्र होंगे, खूब आनंद बुद्धिमान धनवान पति तुझे प्राप्त हो। ऐसे आशीर्वाद देते हुए विराजमान हो रहे। ऐसे जितनी भी बालिका गण हैं उनके साथ में भी श्री महाप्रभु अपूर्व से चापल्य करते हुए विराजमान हैं। यही मत चापल्य सब लोके देखा है। ऐसे आप बालकों का जो चापल्य है वो सबको दिखाते हैं। दुख कारण होने नहीं, सभी सुख पाए, किसी के भी हृदय में दुख नहीं है, सब सुखी होकर के ही विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार सब बालिकाओं के साथ में परिहास करते हुए, शुद्ध परिहास करते हुए श्रीमद् महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं। अब एक दिन की बात, यहां पर पूर्व राग, उस पूर्व राग को स्थापित कर रहे हैं कि एक दिन बल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम, एक दिन की बात है कि श्री बल्लभाचार्य उनकी लक्ष्मी नाम करके कन्या है। ये बल्लभाचार्य वो पुष्टमार्ग के बल्लभाचार्य उनसे भिन्न है, ये भिन्न है, अन्य परंतु नाम वही है बल्लभ। तो एक दिन बल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम, श्री बल्लभाचार्य इनकी लक्ष्मी नाम करके एक कन्या है। देवता पूजित आए कौरी गंगा स्नान, वहां पर गंगा स्नान करके ये कात्यायनी देवी की आराधना करने के लिए उस समय आए। कन्याओं के द्वारा लोक देवी का पूजन यह सर्वत्र विख्यात है, सर्वत्र प्रसिद्ध है। ब्रज में जितनी भी कन्यागण हैं वे सब संध्या देवी की पूजा करने के लिए पधारती हैं। ब्रज में सांझी देवी, मनवांछित पर फल पाइए सांझी सांचो देवी, मनवांछित जो फल है वो उसकी प्राप्ति करेंगे। सांझी सत्य सच्चा देवता होकर के विराजमान है, उस सांझी देवी की पूजा करने जाए। सांझी कौन है? वो संध्या, जो युगल में संधि कराए उस सखी का नाम है संध्या, वो संध्या देवी है सांझी। अथवा जो साझी करके साझा करके इसकी बात को उस तक और उसकी बात को इस तक साझा करके जो बताए उसका नाम है संध्या। अर्थात सखी प्यारी की बात को श्याम सुंदर के साथ में साझा करती हैं और श्याम सुंदर के साथ में जो कुछ भी बातें सुनी हैं उसको शेयर करती हैं, उसको साझा करती हैं श्री प्रिया जी के साथ में।
तो जो युगल की बात को, युगल के हृदय के भाव को अपनी सखी के साथ में साझा करते हुए विराजमान हो, या उसका जो दर्शन कर रही है युगल की प्रीति का, उसका परस्पर भी साझा करते हुए, परस्पर भी उसको कहीं आदान प्रदान करते हुए, साझा माने आदान प्रदान, आदान प्रदान करते हुए जो विराजमान हो, उसका नाम साझी। तो साझी के दो अर्थ हुए। साझी का एक अर्थ हुआ साक्षी, दूसरा अर्थ हुआ जो एक की बात को दूसरे तक पहुंचाए, उसका नाम साझी। ये प्रेम देवी ही वो सखी होकर के विराजमान है जो युगल की बात को परस्पर जुगल तक पहुंचाती हैं। इनकी बात को उन तक, उनकी बात को उन तक जो पहुंचाती हैं, और जो दोनों के हृदय की बात में साक्षी होकर के विराजमान है। तो साझी माने साक्षी, साझी माने जो परस्पर बात को एक दूसरे तक पहुंचाए और उसकी चर्चा करके स्वयं भी आनंदित होती हुई विराजमान हो। ऐसी कोई संध्या देवी, उनकी ब्रज की जितनी भी ब्रजवालिका गण, वो लोक संस्कृति में उनकी आराधना करती हुई, संध्या की आराधना करती हुई विराजमान होती हैं। और विशेष रूप से क्वार के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ये 15 दिन तक ये साझी पूजा, साझी चीत करके उसकी पूजा करती हैं। गोबर से साझी दीवार के ऊपर दीवार लीप करके गोबर से साझी उनको चीतती हैं, उनके ऊपर फूल चिपका करके उनको सजाती हैं, रंग से गोबर से उसको सजाती हैं, पुष्प के द्वारा उसको सजाती हैं, उसकी आरती करती हैं, आनंद पूर्वक नाचती गाती हैं सारी, और उनसे ये वरदान मांगती हैं कि हमें अपने अभीष्ट वर की प्राप्ति हो। ये हमारे ब्रज की रीति है, साझी पूजने की एक रीति है। फिर अमावस्या के दिन साझी में कोट की पूजा करती हैं, विशेष पूजन करके फिर उस व्रत को समापन करती हैं। ये ब्रज की लोक संस्कृति में अभी भी वो विराजमान है। और उसको साझी चीत करके, माने साझी को चित्रित करके, लोक भाषा में उसे कहते हैं साझी चीत करके, वे उसकी पूजा करते हुए विराजमान होते हैं। तो कात्यायनी पूजन, साझी पूजन, ये सब कृष्ण प्राप्त करने के लिए कहीं किया जाता है। तो एक दिन श्री बल्लभाचार्य, उनकी कन्या जिनका लक्ष्मी नाम है, देवता पूजित आयला कौरी गंगा स्नान करके देवी का पूजन करने के लिए पधारी। अब हमारे ब्रज की जो साझी है, उस साझी की एक विशेषता है कि उसमें कन्यागण भाग लेती हैं, जो लड़के हैं वे भाग नहीं लेते हैं। साझी लीला में रास में भी दिखाएं, भाई ठाकुर को भी भीतर प्रवेश नहीं करने देती हैं, भाई तुमको प्रवेश करना है तो पहले गोपी बन करके आओ, गोपी वेश धारण करके आओ, तब रास में प्रवेश करोगे। यहाँ पर संध्या पूजन के समय यहाँ पर पुरुष का अधिकार नहीं है, ये स्त्री का ही अधिकार है, कन्याओं का अधिकार है। शाम सुंदर भी ओढ़नी ओढ़ करके गोपी बन करके आ जाते हैं प्रिया जी के साथ में साझी पूजा करते समय। और उस समय संध्या उनसे वरदान मांगती हैं श्री किशोरी जी कि श्याम सुंदर की प्रीति प्राप्त हो, यही वरदान मांगती है। कृष्ण मिलन इसका ही वरदान मांगती है। तो वो यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। एक दिन बल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम करके जो कन्या है, जो सारे सुंदर प्रेम के चिन्ह और सौभाग्य के चिन्हों से युक्त होकर के विराजमान है। लक्ष्मी माने चिन्ह, स्वाभाविक रूप से जो परम कल्याण में स्वरूप को धारण किए हुए हैं, परम सुख में कल्याण में स्वरूप को धारण करके विराजमान हैं, लक्ष्मी स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं। देवता पूजित आएगा कौरी गंगा स्नान करने के लिए प्रातः काल के समय
देवी का पूजन करने के लिए गई। श्री ब्रज में भी सुखदेव जी जहां कात्यायनी पूजन का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर चेरो हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम, इन्होंने देह के सुख का त्याग किया, भौतिक सुख का त्याग किया। प्रातः काल सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में भी यमुना जी में स्नान कर रही हैं। फिर हविष्यम भुंजाना, हविष्य अन्न फलाहार उसको ही खा रही हैं, हविष्य अन्न को ही खा रही हैं, ये अन्न को ग्रहण नहीं कर रही हैं। ऐसे इन्होंने कायिक वाचिक मानसिक इन सारे व्रतों को स्वीकार करते हुए ये दैहिक जो कष्ट हैं उनको भी सहन करते हुए, व्रत करके कहीं शरीर के जो कष्ट हैं उनको भी सहन करते हुए ये मिल करके गायन करती हुई जा रही है। और गायन करते हुए परम परम आनंद का, श्री कृष्ण के गुणानुवाद का ही ये गायन कर रही है। इस प्रकार जितने भी सुख हैं उन सब सुखों का त्याग करके व्रत धारण करती हुई कृष्ण के लिए पधार रही। तहा देखे प्रभु हल साभिलाषमा, उनको देख करके उनके साथ में परिहास करने का, क्रीड़ा करने का श्री महाप्रभु के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई। यहां पर पूर्व राग जो है वो पूर्व राग श्री प्रिया के प्रति उत्पन्न हुआ है, प्रिया भाव उत्पन्न हुआ है। उनको देख करके प्यारे के हृदय में अभिलाष पूर्वक मन हुआ। लक्ष्मी चित्ते प्रीत पायला प्रभु दर्शन, और श्री लक्ष्मी भी, वो कन्या श्री लक्ष्मी, वे भी चित्ते प्रीति पायला, चित्त में अपूर्ण रूप से प्रीति प्राप्त करके विराजमान हुए और उन्होंने प्रभु का दर्शन किया। लक्ष्मी चित्ते प्रीति पायला प्रभु दर्शन, प्रभु का दर्शन प्राप्त करके चित्त में श्री लक्ष्मी को भी, बहुत लक्ष्मी देवी जी को भी परम परम आनंद की प्राप्ति हुई है। तो लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, यहां पर पहले लक्ष्मी प्रिया जो है उनका, उनके साथ में पूर्व राग लीला का वर्णन किया जा रहा है। साहजिक प्रीति दोहार पर उदय, बाल्य भावाच्छन्न तभु भय निश्चय। श्री लक्ष्मी प्रिया जी में और श्री महाप्रभु में स्वाभाविक प्रीति ही विराजमान है। उस स्वाभाविक प्रीति वहां परस्पर दर्शन करते ही जो स्वाभाविक प्रीति थी वो और भी उदित हो गई। तो स्वाभाविक प्रीति स्वाभाविक है, दर्शन के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रीति नहीं है, ये सारी प्रीति है जहां पर दर्शन करना तो एक बहाना मात्र है। श्री उज्ज्वल मणि में ये निरूपण किया गया कि ब्रज गोपिकागण और श्याम सुंदर की प्रीति को ये देखा जाए तो उसमें 6 कारण दिखते हैं। अभियोगात विषयतः, अभियोगात, फिर विषयतः, फिर संबंधात, फिर अभिमानतः, 7 तत्त विशेषत्वा, उपमाता और स्वभाव। यहां 7 कारणों को बताया। अभियोगात, अभियोग का तात्पर्य है कि सखी ने जाकर के श्याम सुंदर से कोई बात कही, श्याम सुंदर की दूती ने आकर के प्रिया जी से कोई बात कही, तो अभियोगात्मा ने सखी के बीच में पढ़ करके अभियोग करने पर, माने प्रिया की बात श्याम सुंदर तक पहुंचाने पर, उनके प्रेम का श्याम सुंदर के सामने निवेदन करने पर फिर दोनों में प्रीति हुई, मिलन हुआ। बोले नहीं, ये सब कहने सुनने की बात है। तत्वतः अभियोग सखी का यह प्रयास, दौत्य कर्म, दूती बनने का कर्म, यह कारण नहीं है। अभियोग कारण नहीं है। अभियोग माने दौत्य कर्म, दूती बना कारण, दौत्य का कारण। फिर विषय, अभियोग का विषय का, विषय का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका श्रवण करके प्रिया जी में प्रेम उत्पन्न हुआ। बोल नहीं,
ये भी मुख्य बात नहीं है कि श्याम सुंदर का रूप दर्शन करके या श्याम सुंदर के कहीं अधरामृत का अर्धचंद्र तांबूल उसको ग्रहण करके शब्द स्पर्श वेणुनाथ को श्रवण करके प्रीति उत्पन्न हुई। बोले ये सब लीला की वस्तुएं हैं, लीला में ऐसे कहीं जाएंगे, परंतु तत्वतः वह प्रेम का कारण नहीं है। वेणुनाथ सुनकर के प्रिया के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, ये लीला में लीला की बात है। तत्वतः प्रिया श्री राधा कृष्ण की जो प्रीति है वो स्वाभाविक है, तो अभियोगात्मा में दौत्य कारण नहीं है। इसी तरह से विषय माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध, श्याम सुंदर का वेणुनाथ, श्याम सुंदर का रूप, श्याम सुंदर की अंगगंध, श्याम सुंदर की जो अधरामृत रस, कहीं स्पर्श, उनकी प्राप्ति, ये सब मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण स्वाभाविक है। तो अभियोगात विषयता। अब तीसरी चीज आई अभियोगात विषयता संबंधा, संबंध के कारण प्रीति हुई कि एक गांव की रहने वाली है, पड़ोस है, इसलिए प्रीति हो गई। बोले ना, ये भी सब कहने सुनने की बात है। प्रियालाल की प्रीति तो इन कारणों से नहीं है, वो अपने आप ही है। अभियोगात विषय का संबंध भी कारण नहीं है। अभिमानता, अभिमान के कारण कोई संबंध हुआ हो सो बात नहीं है कि ये श्री नंद बाबा और श्री वृषभान बाबा दोनों मित्र हैं, यशोदा और कीर्ति दोनों मैया दोनों मित्र हैं, और उस संबंध से इनके साथ में हमारा भी संबंध हो रहा है, पारिवारिक संबंध है, मित्रता के संबंध है, इसके कारण प्रीति है। वरना ये सब कहने सुनने की बात है। तत्वतः तो ये दोनों एक ही स्वरूप है। अभियोगात विषयता संबंधा, अभिमानता, संबंध नहीं, अभिमान नहीं, किसी अभिमान के कारण भी इनमें प्रीति नहीं है। अब पांचवी जो चीज आई वो आई सात तत्व विशेषत्वात्, माने श्याम सुंदर के मयूर पुच्छ को किसी सखी ने लाकर के दिया, श्याम सुंदर की माला को लाकर के दिया, श्याम सुंदर के कहीं कोई जो आभूषण कुंडल, कोई पुष्प, उसको लाकर के श्याम सुंदर को दिया। सात तत्व विशेषत्वात्, विशेष माने कृष्ण के श्रृंगार या श्री राधिका के श्रृंगार का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में या राधिका में प्रीति उत्पन्न हुई। बोले ये लीला में है, लीला विस्तार के लिए है ये, परंतु ये मूल कारण नहीं है प्रीति का। इनकी प्रीति तो स्वाभाविक है, तो विशेष माने श्रृंगार, वो भी कारण नहीं है। उपमातः, उपमा के कारण प्रीति हो गई। आकाश में घनश्याम उठ रहे हैं और श्याम सुंदर की अंग कांति का दर्शन करके, मेघ का दर्शन करके श्री प्रिया उपमा में विचार कर रही हैं। बोले आहा, ये बिजली नहीं है, श्याम सुंदर का पीतांबर है, आज मेघ नहीं है, श्याम सुंदर के श्री अंग की कांति है, ये इंद्रधनुष नहीं है, ये श्याम सुंदर ने वनमाला जो धारण कर रखी है वो है। जहां मधुर गर्जन हो रहा है, बगुले जो उड़ रहे हैं बादलों के बीच में, ये श्याम सुंदर की दंतावली, नैन की चमक है, तो उपमा के कारण प्रीति हुई। बोले ये सब कहने की बात है, लीला के लिए, लीला के विस्तार में है, ये मूल कारण नहीं है कि श्रृंगार का दर्शन होने के कारण प्रीति उत्पन्न हुई। जो अंत में सातवीं चीज आई, वो सातवीं चीज क्या है? स्वभाव। इनकी जो प्रीति है वो स्वाभाविक रूप में विराजमान है। अतः उत्तमत्वम यथोत्तरम, पूर्व की अपेक्षा बाद की जो वस्तुएं हैं उनमें उत्तमत्व होकर के विराजमान है। अभियोगात् विषयतः, संबंधात् अभिमानतः, सात तत्व विशेषत्वात्, उपमातः, ये छह जो चीज हैं वो केवल दिखाने की हुई। तत्वतः जो वस्तु है वो है अभिमानता। अभिमान के कारण ही, स्वभाव के कारण ही इनकी प्रीति स्वाभाविक है। ये वस्तुएं उस स्वाभाविक प्रीति को कहीं आगे बढ़ाने वाली होकर के विराजमान हो रही हैं।
ऐसे ही श्री लक्ष्मी प्रिया और श्री महाप्रभु इन दोनों की जो प्रीति, उसका सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं। साहजिक प्रेम, जो प्रीति है वो साहजिक होकर के प्रीति होकर के विराजमान है। अनन्य कि अन्य वस्तु की अपेक्षा न करते हुए जो स्वाभाविक रूप में विराजमान हो, उसका नाम है सहज प्रेम। उस सहज प्रेम की स्थिति इनमें विराजमान है। सहज प्रीति दोहार करें उदय, दोनों के हृदय में सहज प्रीति उदय हुआ। महाप्रभु ने श्री लक्ष्मी प्रिया जी को देखा, लक्ष्मी प्रिया जी ने महाप्रभु को देखा, दोनों में प्रीति हुई। बाल्य भावाच्छंद तब होइल निश्चय। भले महाप्रभु बाल्य भाव में विराजमान हैं, परंतु फिर भी यहाँ कैशोर इतना बलवान होकर के ब्रज लीला में और गौरी लीला में विराजमान है कि बाल्य अवस्था में भी कैशोर का उदय हुआ आया, कैशोर का भाव विराजमान है। बाल्य लीला में भी कैशोर परिपूर्ण रूप से विराजमान है, बाल्य भाव से आच्छन्न है, परंतु फिर भी जो प्रीति है वो उदय हुआ है, कैशोर ही प्रधान होकर के विराजमान। जब तक गुरुजन पास में रहेंगे तब तक रहेगा बाल्य भाव, पौगण्य भाव, परंतु जैसे ही गुरुजन नहीं रहेंगे वैसे ही कैशोर भाव उत्पन्न हो जाएगा। श्री राधिका जन्म उत्सव में यशोदा जी गोदी में लेकर के श्याम बालक को आई। श्री कीर्त मैया कह रही हैं, बोले अरे यशोदा तेरा तो मोड़ो ही नहीं दिखे, कहाँ रहे? बोले क्या करने लाला के चक्कर में ऐसी लगी हूँ, फुर्सती ना मिले, तो उसे मिल गई तो बड़ी लग रही वीर। बोले आप तो उससे बहुत बात करनी है, बैठे। अब ये दोनों सहेली इतनी देर में मिली हैं, ये दोनों तो गप्प लड़ाने में बोली। दोनों ने उस समय श्री कीर्त मैया ने कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। बोले एक काम करे, तो उसे बहुत सी बात करनी है, लाला को शयन करा दे। तो जहां पन्ना में श्री राधा रानी शयन कर रही हैं बालिका रूप में, उनके पास में ही श्री श्याम सुंदर को भी शयन करा दिया। बोले दोनों बालक और चल गप्प लड़ाएं। तो ये दोनों गप्प लड़ाने में लगे ही हैं, और वहां पर जब तक मैया पास में रहे तब तक तो रहे ये बालक, और जैसे मैया दोनों हटी सो ये दोनों किशोर होकर के आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगे। बोले युगल सरकार की जय। तो वहां पर भी कोई कि सुंदर जो भाव है वो भाव विराजमान, कैशोर इतना बलवान होकर के विराजमान कि वो बाल्य स्वरूप में भी प्रकट हो जाए। तो यहां पर भी कोई है बाल्य भावाच्छंद तब वो होइल निश्चय। फिर भी निश्चित रूप से वो प्रेम उदय हुआ आया है। दोहा देखी दोहा चित्ते होइल उल्लास। दोनों का दर्शन करके उल्लसित हो रहे हैं, और देव पूजा चले दोहो करेंगे प्रकाश। देव पूजा के बहाने से दोनों उस प्रकाश कर रहे हैं। और प्रभु कहे आमा पूज आमी महेश्वर। श्री लक्ष्मी प्रिया जी से बोले कि तुम मेरी पूजा करो, मैं महेश्वर हूं, हमारे पूजित पावे अभिषित वर। मेरी पूजा करोगी तो अभिषित वर को प्राप्त करोगी। लक्ष्मी तारे अंगे दिल पुष्प चंदन जय। अब उस समय श्री लक्ष्मी प्रिया जी ने श्री महाप्रभु को पुष्प चंदन दे करके अपने हाथ से श्री लक्ष्मी प्रिया जी महाप्रभु का पूजन कर रही हैं। मल्लकार माला दिया कौरिल बंदन। मल्ल का माला प्रदान की और श्री लक्ष्मी प्रिया श्री निमाई पंडित को प्रणाम कर रही है, निमाई को प्रणाम कर रही है। प्रभु तारे पूजा पाया हासिते लागिला, श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार कैला। श्री प्रभु इनकी पूजा प्राप्त करके हंस रहे हैं और श्लोक पढ़ करके कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोक को पढ़ रहे हैं कि संकल्पो विदित साध्य भवती नाम मदर्शनम मयानुमोदित सोसौ सत्यो भवत महर्षि मरहति। बोले हे गोपियों, संकल्पो विदित साध्य, हे साध्वियों तुम्हारे संकल्प को मैंने जान लिया है। भवती नाम मदर्शनम, तुमने मेरा ही अर्चन किया है।
देवी का अर्चन नहीं है। देवी के अर्चन से, कात्यायनी के अर्चन से मेरा ही तुम अर्चन करती हुई विराजमान हो। मैं अनुमोदिता, इस अर्चन का मैं अनुमोदन कर रहा हूं। सत्यो सोसौ सत्यो भवतु, तुमने जो अर्चन किया है, जिस भाव से अर्चन किया है, वह भाव सत्य होकर के विराजमान हो। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु ने वरदान प्रदान किया और श्री युगल सरकार परस्पर एक दूसरे का दर्शन करते हुए परम परम आनंदित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा